अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव शेल्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 का क्लास 10 का केमिकल इक्विलिब्रियम की मज़ीद एलैबोरेशन एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से और आगे कुछ फर्दर टॉपिक अप टू ग्राफ्स तक इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आए स्टार्ट विद व्हाट इज़ एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? आपके सामने मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर तो एक केमिकल रिएक्शन ओपन सिस्टम में किया जाए तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ओपन सिस्टम के अंदर एक गैस फौरन इवॉल्व हो जाएगी। तो क्या फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से केमिकल रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना पाएगी? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन, बाहर निकलने की वजह से। ऐसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज सिस्टम में लेके जाते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब जिस भी बीकर के अंदर, जिस भी फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन किया जा रहा है उसको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब जब सिस्टम क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से केमिकल रिएक्शन करके क्या बना देगी? कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बनाना शुरू कर देगी। यानी ये केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से, इस सिस्टम को क्लोज करने की वजह से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर हमारा सिस्टम क्लोज हो तो केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाते हैं, और अगर हमारा सिस्टम ओपन हो तो केमिकल रिएक्शन हमारे इरिवर्सिबल हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्लास ये है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जब अमाउंट ज़्यादा होती है वो सारे जल्दी केमिकल रिएक्शन करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिवर्स रिएक्शन, इनिशियल स्टेज पर रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है, जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है, वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट्स हमारे वजूद में बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस ही नहीं होंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन अगर कर पाएगा? केमिकल रिएक्शन अकर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में ना होने के बराबर हो रहा है। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफ आर यहाँ लिखा हुआ, इससे मुराद क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने नीचे मेंशन कर दिया। आर आर लिखा हुआ, इससे मुराद क्या है? रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं होगा कि आप कहें जनाब के रिएक्टेंट्स जो बने वो प्रोडक्ट्स बना दिए, प्रोडक्ट्स टूटे हैं तो वो रिएक्टेंट्स दोबारा ना बने। यानी हाइड्रोजन और आयोडाइन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़कर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन ही बनाना है, ना कि वो कुछ और एडिशन वहां पर हो जाए। अगर तो ऐसे होता है तो उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह का होता है। एक हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस क्या हो? ऑपोजिट, यानी एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन हो, तो इस स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और मोस्टली ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ने से रुक जाए, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अमूमन जितने इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो तमाम के तमाम इसी के अंदर लाई करते हैं, लेकिन हमारे बुक में फिजिकल एग्जांपल अवेलेबल है। वो क्या है? बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर फॉलिंग डाउन ड्यू टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग आर बैलेंस। मतलब कहने का क्या है कि एक बिल्डिंग जो सीधी खड़ी हुई है वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि जितनी उसकी राइट साइड पे फोर्स लग रही है उतनी ही लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है, जितनी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये चारों फोर्सेस बैलेंस है तो बिल्डिंग खड़ी हुई है। एक फोर्स भी ज्यादा या कम हो जाती है तो हमारी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि वो गिर जाएगी। और ये सब किसको फॉलो करते हुए हो रहा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हुए हो रहा है। लेकिन अगर आप केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में साबित करना चाहते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं, तो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ही फॉलो करते हैं।
आगे जी हमने ग्राफ के ज़रिए डायनामिक इक्विलिब्रियम को साबित करना है, वो हम साबित करते हैं। हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत फास्ट होते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में बहुत स्लो होता है। और मैंने वजूहात भी आपको उसकी डिस्कस कर ली। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में इसलिए फास्ट ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट हमारे पास कम होता है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास स्टार्ट में प्रोडक्ट्स की अमाउंट ना होने के बराबर या बहुत कम होती है। इतना हमारे पास रिएक्टेंट्स से अमाउंट ज़्यादा होगी रिएक्टेंट्स की, उतना रेट फास्ट हो जाएगा, जितनी अमाउंट कम होगी उतना रेट कम होगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करूँ तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होने की वजह से देखिए टॉप पर है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं, यानी वर्टिकल वे में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल वे में टाइम है। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ROF मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है, लेकिन ये क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता यहाँ पर आ जाता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत फास्ट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्योंकि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है। जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो जाएगी तो रेट भी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको देखूँ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट बढ़ता जाता है और एक वो पॉइंट आता है जहाँ पर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। पहले ये पॉइंट कि स्टार्ट में रेट कम क्यों होता है? क्योंकि स्टार्ट में प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं, और हमने कहा रेट की डिपेंडेंस किसके ऊपर है? अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा होगी उतना रेट ज़्यादा होगा। अब क्योंकि स्टार्ट में प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है, ना बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर स्टार्ट में रेट कम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। और वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम। स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके हवाले से आगाह कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस हवाले से काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर उसका जवाब एज़ सून एज़ पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।